श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धननाथ की जय, पुरुषोत्तम महात्म की जय, अधिक मास की जय। आज हम नवम अध्याय श्रवण कराने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी विषय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे मुने, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या के दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि को आता देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्घपाद और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या का आदर से कहने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं? आप जैसे महात्मा के तीर्थ रूपी पाँवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। जो आप जैसे महात्मा मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य है ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र में सूख गया। हे मुने, आप जो यहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा और मैं उत्पन्न हुई माँ अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र ही बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न तो मेरी माता है और ना ही मेरा भाई। मैं दुखी पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? इस दिशा को देखती हूँ, वही शून्य दिखाई देता है। हे तपोनिधि, मेरे दुख का उपाय शीघ्र करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार कर अत्यंत कृपा से इस बाला को देखकर कुछ हितकर वचन बोले। नवम अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम महात्म की जय, अधिक मास की जय।